मेरे साथ जो मेहमान है उनसे मिल लीजिए। अजय गौतम है, धर्माचार्य हैं, स्वामी दयानंद है, धर्माचार्य हैं, डॉक्टर कपिल कक्कर हैं, ये साइकाइट्रिस्ट हैं, यानी मनोविज्ञान की जो चर्चा आपने की थी ना उसको ये बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक बार अजय गौतम साहब आपका जो क्रिया जो प्रक्रिया इन्होंने कहा चमत्कार नहीं है, देवी कर रही है, इन्होंने खुद ये कहा कि मैं एक जरिया हूं, तो जो प्रोसेस है वो सब सही है ना, उसमें अंधविश्वास तो आपको नजर नहीं आ रहा है, क्या है दोनों में से क्या दिखा? देखिए, विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक है और प्रतिरूप हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं पहले एक बात बताऊं, भारत सरकार की तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी एक्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान। अगर एकेडमिक लेवल पर पढ़ा हुआ व्यक्ति बिना किसी को शारीरिक टॉर्चर करे, बिना किसी का मानसिक टॉर्चर करे और सुपर नेचुरल पावर्स का क्लेम करे बिना अगर कोई कुछ करता है और उससे लोगों का भला होता है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कहीं शोषण शुरू हो जाता है, कहीं बच्चों का शोषण हो, कहीं महिलाओं का शोषण हो या किसी भी तरीके का शोषण अगर होता है, तो वहाँ निश्चित तौर पे प्रश्न उठना चाहिए और वो समाज को जागरूक करने की। मैं सिर्फ ये जा रहा हूँ कि अगर कोई भगवान को जरिया बनाकर अंधविश्वास फैला रहा है तो मैं उसको डिकोड करूं, मेरा काम ये है। अगर यहाँ पे वो कोई अंधविश्वास कर रहा है कि भगवान जो करती हैं वो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मान सकता हूँ। कारण है कि हमारे जितने भक्त हुए, आप देखिए ना, मैं अंगिरा, ठीक है, नहीं आप अपने पॉइंट पे आप वो उस पे नहीं आ रहे, मैं जो समझना चाह रहा हूँ आप उस पे नहीं आ पा रहे। कपिल कक्कर साहब ये बता दीजिए, ये जो पॉइंट है इन्होंने कहा मनोचिकित्सा, ये क्या है? नहीं, तो मैं इसमें ना दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये विकीपीडिया का इन्होंने 2-3 बारी नाम लिया। अब आप विकीपीडिया अपने आप में बहुत रिलायबल चीज़ आज की डेट में नहीं है। दूसरा, अगर इनको रेफर करना है तो वो जर्नल्स को करें, क्योंकि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि उस आदमी को डार्क रूम में कर दिया और उसको वो सुई से करा और वो पॉइजन निकला, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर ये वाली चीज़ किसी जर्नल में दिखा दे तो मैं मान लूंगा। विकीपीडिया इस कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा जो लोग इनके पास आते हैं उनको तकलीफ होती है, तो जो मैं पिक्चर्स में कुछ देख पा रहा हूँ, इन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो इनको आपको मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल लेके जाना होगा और वहीं पे इनका इलाज हो सकता है। यहाँ पे अगर ये करना चाहते हैं, अगर कोई वहाँ से दवाइयाँ ले रहा है और इनके पास आ रहा है, तो मुझे कोई उस पर कोई वो नहीं है। पर अगर ये कहते हैं कि तुम मेरी वजह से या कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से तुम ठीक हो रहे हो और दवाइयों की वजह से नहीं ठीक हो रहे हो, तो मुझे आपत्ति है। क्योंकि हकीकत में दवाइयाँ ही ठीक कर रही हैं, जो दुआ होती है उस तरह। तो रुद्र जी, क्या आप दवाइयाँ बंद करवा देते हैं? जब आपके साधना में कोई आया तो आपने मेडिकल से विश्वास हटा दिया क्या, कि सिर्फ आपके ऊपर विश्वास रख काम हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। 64 तंत्र ग्रंथों में एक रस तंत्र विज्ञान भी है जो है, उसके अंदर अलग अलग जो वनस्पति हैं, है ना, जड़ी बूटियां, उनसे दवाइयां बनाने का भी जो है मतलब बताया गया। तो जो व्यक्ति हैं जो दवाई खा रहे हैं वो दवाई भी खा रहे हैं। माई की कृपा से जिनको दवाई नहीं लग रही थी उनको दवाई लग रही है, क्योंकि वो उनकी आस्था का विषय, क्योंकि उनको ये पहले वो होप छोड़ चुके थे इस चीज़ के लिए कि मेरा दवाई से नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने जब उनके मन के अंदर ये होप आई, उनकी मेंटालिटी ने, उनकी साइकोलॉजी ने ये चीज़ मानी कि जो है अब मुझे जो है रिलीफ हो जाएगा, जी, तो ये बेसिकली तब जो है इस चीज का विषय जो है यहाँ आ जाता है। हम किसी को भी ये नहीं बोलते कि आप जो है दवाइयाँ छोड़िए, या आप देखिए कर्म और धर्म दोनों साथ में चलता है ना। कर्म आपकी दवाइयाँ हैं, आप उनको खाइए, जरूर खाइए, बिल्कुल खाइए। इसी के साथ धर्म के विषय को यदि आप अपनी इच्छा से लेकर के चलना चाहते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं वो दवाइयाँ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वो जो लोग आपके पास आते हैं वो दवाइयाँ पहले से खा रहे होते हैं कि नहीं खा रहे होते डॉक्टर से? जी, कई लोग हैं जी कि आप ऐसे लोगों को ठीक कर देते हैं जो दवाइयाँ के बिना ही। जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं माई की कृपा से कि आपने वैसे ही ठीक कर दिया बिना कोई दवाई के, और वो दवाई पहले से ले नहीं रहे थे। जी, आप ये क्लेम कर रहे हैं, तो इस क्लेम पे मैं डिसएग्री करता हूँ। बाकी हाँ, दवाई के साथ आपके पास आ रहे हैं, उनमें कोई कॉन्फिडेंस, एक जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, मैं एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए अगर मेरे अंदर बचपन से ये चीज इंस्टिल करी हुई है, जैसे आप ही ने खुद उदाहरण दिया कि जंगल में जो रहेगा, फॉरेस्ट में, तो वो एनिमल की तरह उसका हो जाएगा। अगर किसी फैमिली में कोई इंस्टिल कर देता है कि हमें भगवान पे बहुत विश्वास होता है, वो किसी गुरु संत या किसी के पास जाता है, तो उसको ये एक साइकोलॉजिकली उसके, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें एक हिम्मत आती है, एक होप आती है। बट वो होप
एक अलग चीज है, बट बिल्कुल, हकीकत में बिल्कुल। उसको जो ठीक करती है वो दवाइयां ही यही करती चीज़ है। हम बताना बट चाहते अगर हैं, आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ होप से आदमी ठीक हो जाता है तो वो बात गलत है। और अगर आदमी खुद ही अगर रिजाइन कर दे, जल्दी से जवाब लेते मैं हैं, जल्दी नहीं से कर जवाब लेते हैं, उसके पाऊंगा, बाद फिर तो बात अलग है। पहली बात तो ये है कि मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट रुद्र तारा जी की, देखिए मेरे को ये मानना है अगर साधना हो, सिद्धि हो, तो उसके लिए मशाल जलाना, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, इन सब की आवश्यकता नहीं है मित्र। ये बहुत, अगर हमारे अंदर कुछ भी है और हम किसी को ब्लास्ट करते हैं तो ये मतलब आप यानी समझ रहे इसको हैं, आप आडंबर कह रहे हैं ना, ये इसको सेट आप लगाने दिखावा की। कह रहे हैं ना, इसको ये- दिखावा कह रहे हैं मैं ना। वही कह रहा हूँ ना, इस तरीके के सेट लगाने की, मशाले लगाना, यहाँ से आग निकल रही है, वहां से आग निकल रही है, ये थोड़ी कल तो अति- इसको आप आडंबर, कर्मकांड इसको को दिखावा। जो है अंधविश्वास आप बोल सुन तो देंगे। लीजिए भैया, सुन तो लीजिए, आप जिससे बात कर रहे हो वो लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्नातक है, तो इसलिए जी, आप ऐसे फिर तो मत आप कर्मकांड को, हमारी पूरी जो है अरे- सनातन अरे सुन- पद्धति को आप ये बात बोल रहे हैं कि सुन सब तो आडंबरधारी लीजिए भैया, है। मंदिरों के अंदर अगर लाइटिंग की जा रही है तो क्या मतलब ये सुन तो आडंबर लीजिए है? ना, तो आप सुन ये लीजिए। गलत बोल रहे हैं ना इस चीज के ऊपर। मुझे बात कर सर, बात करने दीजिए। मैंने कहा हवन है, हवन के अंदर कभी 4 जगह से मशाले नहीं निकलती महाराज जी। हवन होता है, हवन कुंड की वेदी है, सबको पता है, उसकी परंपरा है, उसकी डिग्निटी है, उसकी मर्यादा है, सबको पता है जी, कि हमने हवन तो की इस चीज की लंबाई पुष्टि चौड़ाई की क्या नहीं हो ना। रही है। सर आपका देखिए, आपका जो डेकोरम बनाया है अपना, आपने अपने जो दरबार बनाया है, ये थोड़ा सा फिशी और आर्टिफिशियल लगता है, ये मेरा अपना मानना। मैं और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार, नहीं तो कोई भी नहीं। हवन होता है, आप हवन उठा जी। दीजिए ना, हवन में कहा इस तरीके से होता पहली है। चीज देखिए, ठीक है। फैसिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो संगत इस समय दरबार में आके जो बैठ रही है, देखिए संगत एक बात बताइए मुझे, को जो आप- संगत दरबार में आके को जो आप बैठ ऐसा रही है, क्या उनको atmosphere बिना मत फैंस दीजिए के हम ना। बिठा दें? संगत को ऐसा इस समय 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, क्या हम धूप के अंदर उनको बिठा दें? मैं धूप की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये नहीं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, दरबार आप बनाया चलाइए गया, ना। किसके लिए बनाया गया? सर आप ये दरबार, अगर आवश्यकता सर, होती सर, तो सर, मेरा जो असल में मंदिर है दरबार ना, देखिए ना, आपको शायद पता नहीं होगा इस बात अरे सर मैं कह रहा कि वो हूँ गुफा के अंदर है, मैं- जहां जो हम असल में साधना करते हैं। जो दरबार बना संगत के सहयोग से बना और संगत के लिए ही बना है। बाकी कोई भी व्यक्ति अगर दरबार में पहुंच रहा है, उसको किसी प्रकार की फैसिलिटी ऋषिकेश में जो महेंद्र जी का संगत की अगर आप बात कर रविंद्र रहे जी हो का ना, सच्चा आ रहा है दरबार कोई आगे से बुजुर्ग आ रहे हैं, कल्याण जी, एक बार बोल के नीचे तो हम बिठा नहीं सकते ना। बोल लीजिएगा। सर अग्निम मीले पुरोहितम जगन्नस्य देवम उनको हम धूप में तो नहीं बिठा सकते ना, बहुत सारे लोग नहीं, ये उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ये उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। स्वयं समझता है, तो मैं आपको वही कह रहा आपका जो हूँ कि है इस अग्नि, विषय के ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि मंदिरों को बनाना ही नहीं चाहिए, फिर तो मैं कौन कह रहा मंदिर नहीं बनानी चाहिए, मंदिर, बनाइए, लेकिन खुद मंदिर बनाइए। बने सर, मंदिर बने, मंदिर में दरबार न बने, मंदिर जी, की आप अपनी बोल रहे हैं मर्यादा कि मंदिर देखने में है, मंदिर की artificial अपनी लगता है। मर्यादा है, जी, वहाँ अगर एक ही जिस तरह व्यक्ति की की आज पूजा आप वो है जिस जगह पे ईश्वर। आप रह रहे हो, आप जो है सनातन के उस स्तर के ऊपर आप इस समय हो जहां सनातन के अंदर जहाँ पुराने समय आप उनकी बात में समझ ऋषि मुनि जो है झोपड़ियों में रहा करते, उस समय पे वो फैसिलिटीज थी। आज में अगर फैसिलिटीज है, संगत उसको कर रही है, तो इस चीज से आपको क्या समस्या है, ये बताइए जरा। आज बॉलीवुड का एक एक्टर जो मतलब गुटखा खा के, गुटखा बेच के लोगों के बीच में अरे जो भैया, है आज लोग ये आप- प्रचार कर रहे हैं कि आप गुटखा खाइए, आप अपने बच्चों को एप्पल खिलाइए, और वो इंसान जो है गाड़ियों एप्पल में और घूम रहा है, आपको उससे पाइनएप्पल को प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहे हो? है। एक आप आज संत आप समाज एप्पल और आज के पाइनएप्पल समय में को संगत को मिक्स मत प्रोवाइड करने करिए। के लिए यदि एक सनातन- शेड के अंदर नीचे बैठा हमने हुआ है तो उससे सनातन- आपको प्रॉब्लम सर है। हमने इस चीज के लिए हमने सनातन के लिए क्या आप किया अपना है, विषय बता रहे सुन हैं तो ना। लीजिए ना, हमने सनातन के लिए क्या किया है वो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। मैं यहाँ उसको जी, अपनी बढ़ाई करने नहीं जी, बैठा। सनातन के लिए मैं तो जिस एक विषय पर बोलते बैठा हूँ, धर्मो रक्षो मैं जिस रक्षति, विषय- धर्म मैं अपनी जिस रक्षा विषय पर के लिए बैठा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मंदिर को मंदिर रहने दीजिए। मंदिर अगर आप की विषय दे रहे हैं मर्यादा तो आप है, उसका कोई ईश्वर को logical जो है मुझे ईश्वर रहने तर्क दीजिए। दीजिए। अगर आप सीधी अपने सी घर में बात बैठे है, हुए, आप अपने परमात्मा घर में जानता है बैठे उसके हुए, बच्चे को उसे क्या देना है, वो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं अगर होती महाराज संगत जी। वहां के बैठ रही है तो उनके लिए फैंस मैं प्रोवाइड करना। ये फैंस की बात ही नहीं कर रहे हैं दयानंद जी, दयानंद जी। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। संगत को कुछ क्लेम भी तो किया होगा ना हमने महाराज जी, संगत को कुछ कहा भी तो होगा। एक मिनट, कपिल साहब, कपिल साहब, कपिल साहब, कपिल तो साहब। सर, जो आप बोल रहे हैं कि इतना जो प्रॉब्लम अर्जी है, आपको वो लगा संगत रहे कर रही हैं है, वो अपनी चीज मर्जी से कर रही है, मांगता इसमें कोई लगा आपको क्या रहे प्रॉब्लम है? जो हार्ट अटैक सर आ रहा है, जो ये अर्जी बताइए। आपको लगा रहे हैं, सुन तो लीजिए सर। कल को अब एक- सुन नहीं रहे, अब आप सुन कल नहीं को रहे। एक जो है मतलब अब आप गुटखा खाने वाला सुन नहीं रहे प्रचार कर रहा है, सर। वो जो है गाड़ी में घूम रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम अरे सर मुझे तो आपसे भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहाँ का आपसे प्रॉब्लम है, आपसे प्रॉब्लम हमें कहाँ आपसे प्रॉब्लम है। अब आप बात सुन नहीं रहे, वहां अब आप बात ये सुन नहीं नहीं रहे, सुनेंगे। अब आप बात आप सुन लोग नहीं कहाँ रहे। जाते हो उस समय पे, जिस समय पे ये जो है लोगों का विरोध नहीं होता? मैं कौन आपको किसका? बता रहा हूं। मैंने कहा ना हमने क्या किया है, ये यहाँ न्यूज नेशन पे नहीं मैं आपको बताना चाहता, आपको यूट्यूब कर लीजिएगा, समय बचेगा दर्शकों का। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म की जी, हमें विशुद्ध आप- पद्धति आपने है, क्या किया, सर आपने ये क्या नहीं विशुद्ध किया, ये पद्धति मेरा के विषय अंदर नहीं है, एक और ना ही मैं तरीके इस की चीज को जानना चाहता इंटरफेरेंस है। हूं। मेन क्या है, ना ही मैंने सनातन के लिए कुछ किया, याद रखिए। मैं एक सनातन का की शाखा से जुड़ा हूं और मैं ये बात भी नहीं है सनातन का जो आप कर रहे हैं। दरबार
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।